एक महिला दरोगा जब सुबह उठती है तो देखती है कि उसके जिस्म पे एक भी कपड़ा नहीं है और सामने जो टीवी चल रहा है उस टीवी में उसका ही वीडियो चल रहा है और उस वीडियो में भी वो एक भी कपड़ा नहीं पहने हुए और उसका ही थानेदार उसके साथ में गलत गलत चीज़ें कर रहा है, यानी कि उसके साथ में संबंध बना रहा है। और जब साइड में देखती है तो वही थानेदार चाय का कप लेते हुए मुस्कुराते हुए रूम में इंटर करता है और वो बोलती है कि सर ये क्या, आपने मेरे साथ में गलत काम भी किया और उसके बाद आपने टीवी में भी चला रहे हैं, इसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन थानेदार बोलता है बस च्यों के लिए रिकॉर्डिंग कर लिया, वीडियो बना लिया, इससे कुछ नहीं होगा और मैं जो बोला हूँ वो तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, एक कहानी उत्तर प्रदेश का, एक राजधानी पड़ता लखनऊ की कहानी है। होता यह है कि लखनऊ में एक पुलिस चौकी होता है। पुलिस चौकी में कुछ पुलिस वाले रहते हैं। तभी अचानक एक फ़ोन आता है और वहीं से कुछ किलोमीटर दूर पे दंगा फसाद हो रहा होता है। वहीं पे एक महिला दरोगा अपने टीम के साथ में पहुंच जाती है और जब बेकाबू हो जाती है भीड़ तो मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ता है। जब पुलिस की ओर से लाठी चार्ज होती है तो कुछ लोगों को चोट आती है, कुछ लोग ज़्यादा घायल हो जाते हैं, कुछ लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन जब दंगा फसाद शांत हो जाता है उसके बाद वो महिला जब वापस आती है तो 1 या 2 दिन बाद ऊपर से अधिकारी लोग बोलते हैं कि तुम किससे पूछ के तुम वहाँ पे गई थी और किससे पूछ के तुम लाठी चार्ज की। इसके बाद महिला दरोगा डर जाती है और अपने सीनियर से, जो थानेदार होता है, वहाँ का जो इंचार्ज होता है, उससे बोलती है कि मेरी नौकरी बचा लीजिए सर, अगर आप कुछ कर सकते हैं, आपकी पहुँच ऊपर तक है। फिर थानेदार बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए जो भी करना होगा वो मैं करूँगा और ऊपर अधिकारियों लोग से मैं ज़रूर बात करूँगा। तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा क्वार्टर कहाँ पे है? तब वो महिला दरोगा बोलती है कि मैं यहीं से थोड़ा सा दूर पे इस जगह पे मेरा क्वार्टर है। फिर वो थानेदार बोलता है ठीक है, मैं अधिकारी लोग से बात करूंगा, अगर कुछ पैसे का भी लेन देन हुआ तो मैं बात करके सेटल करूंगा। वो महिला दरोगा चली जाती है। 2 दिन बाद अचानक 9 बज रहे होते हैं और वो थानेदार उस महिला दरोगा को 9 बजे रात को कॉल करता है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। महिला दरोगा फ़ोन उठाने के बाद थोड़ा खुशी से झूम उठती है, शायद उसके जो भी ऊपर से आरोप लगा है कोई हल निकल गया होगा, इसके लिए वो फ़ोन उठाती है और बोलती है साहब कुछ हुआ कि नहीं हुआ। थानेदार बोलता है उसी के सिलसिले में तुमसे बात करना है, क्या तुम अभी मेरे रूम पे आ सकती हो? महिला दरोगा तो पहले कुछ सोचती है, फिर सोचती है कि चलो जाने दो, मेरा ही तो थानेदार है, मैं किसी और के पास तो नहीं जा रही हूँ। एक पुलिस वाले के पास जा रहा है। 9 बजे तुरंत रेडी होके वो महिला दरोगा उसके क्वार्टर पे पहुंच जाती है और जब क्वार्टर पे जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो सामने शराब के शीशी रखे होते हैं और 2 गिलास रखे होते हैं और वहीं पे बैठकर थानेदार टीवी देख रहा होता है। और जब महिला दरोगा अंदर इंटर करती है तब उससे बोलता है कि बैठो, शर्मा क्यों रही हो? फिर उसके बाद वो पूछती है सर क्या हुआ, बताइए, किसी से बात हुआ कि नहीं हुआ? थानेदार बोलता है तुम टेंशन क्यों ले रही हो, सबसे पहले पैक बनाओ। आप लोगों को भी मालूम होगा बहुत से पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं, चाहे कई लोग ऐसे नहीं होते हैं जो ड्रिंक नहीं करते हैं, लेकिन ड्रिंक करने वाले आदमी कैसे भी ड्रिंक करेंगे। और थानेदार उस महिला दरोगा को बोलता है थोड़ा सा तुम भी ड्रिंक कर लो, जो भी चीज़ है आप मेरे पे छोड़ दो, मैं सब चीज़ ख़त्म कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो। उसके बाद महिला दरोगा उससे कहने पे उसके बहकावे में आ जाती है और थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है। लेकिन उसको क्या मालूम रहता है कि थोड़ा सा ड्रिंक के बाद फिर ड्रिंक, उसके बाद उसको मालूम ही नहीं चलता है। जब सुबह उठती है तब देखती है महिला दरोगा कि उसके जिस्म पे एक भी कपड़े नहीं है, एकदम निर्वस्त्र वो चादर में लपेटे हुए सोई हुई है। और जब उठ के वो अपनी हालत देखती है तो दंग रह जाती है। उसके बाद सामने देखती है तो टीवी में उसका ही वीडियो चल रहा है और उसके साथ में उसके थानेदार संबंध बना रहा होता है। तो देख के डर जाती है। तभी साइड से थानेदार रूम में इंटर होता है और चाय पी रहा होता है और उस महिला दरोगा को बोलता है तुम डर क्यों रही हो, बस ये ऐसे ही वीडियो बना लिया है कि तुम कभी नहीं रहोगी, तुम्हारी याद आएगा तो कभी कभी मैं देख लूँगा।
लेकिन महिला दरोगा उस थानेदार से बोलती है साहब ये गलत है, आप ये डिलीट कर दीजिए। लेकिन थानेदार उसको मना लेता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो यार, बस वैसे ही मैं वीडियो बनाया हूँ। फिर उसके बाद थानेदार उसके बाद कई बार उस महिला दरोगा को अपने क्वार्टर पे बुलाता है और उसके साथ में संबंध बनाता है, और ऐसे कर करके 1-2 या महीने गुजर जाते हैं। वो हमेशा महिला दरोगा थानेदार से पूछती थी कि कहीं मेरे को सस्पेंड मत कर दिया जाए या मेरे ऊपर कोई आरोप न लग जाए, आप ऊपर अधिकारियों से बात कीजिए ना। थानेदार हमेशा बोलता था तुम डरो नहीं, मैं हूं ना, और इसी का झांसा देकर हमेशा महिला दरोगा के साथ में संबंध बनाते रहा। फिर लास्ट में एक दिन क्या बोलता है कि तुमको और भी अधिकारी लोग के साथ में संबंध बनाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा सस्पेंशन या तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है वो हट जाएगा। महिला दरोगा गुस्से में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ में जो चीज़ करती हूँ मैं दूसरे के साथ में भी करूँगी। तब वो थानेदार बोलता है कि वही अधिकारी लोग हैं जो तुमको उस चीज़ से बचा सकते हैं, उन लोगों के साथ में भी तुमको एक रात बिताना पड़ेगा। मजबूरी में आकर वो बेचारी उन लोगों के साथ में भी रात बिताती है महिला दरोगा, और उस थानेदार का हर एक बात मानती रहती है। और थानेदार वो कानपुर का रहने वाला रहता है, और ये जो महिला दरोगा रहती है वो शायद सीतापुर का या बरेली का थोड़ा सा दूर पर ये भी रहने वाली रहती है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि उस महिला दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है कि लाठीचार्ज या जो भी प्रॉब्लम आया था। अब महिला दरोगा गुस्सा हो जाती है और थानेदार के केबिन में जाके थानेदार पे गुस्सा होकर बोलने लगती है तुमने मेरे साथ में धोखा किया, तुमने किसी से कभी कोई बात भी नहीं किया, और उसके बाद तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी बात मानो। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। थानेदार भी गुस्सा होकर बोलता है तुम क्या कर सकती हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। फिर महिला दरोगा बोलती है कि तुमने और जिन जिन अधिकारियों ने मेरे साथ में संबंध बनाया है, मेरे साथ में गलत काम किया है, सबका पर्दाफाश करूंगी और तुम सबको जेल भेजवाऊंगी। और तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास तुम्हारा कोई सबूत नहीं है, तुम्हारा किया हुआ कर्म मेरे पेट में पल रहा है और तुम बच नहीं सकते हो। और इसके बाद देखो तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। फिर वो महिला दरोगा वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी रहते हैं, वो लोग भी सुनते हैं कि महिला दरोगा में और थानेदार में बहुत बहस हो रही है। 2 या 3 दिन बीत जाता है, महिला दरोगा वापस नहीं आती है और ना अपने घर जाती है ना फ़ोन करती है। और उसके बाद वो थानेदार भी छुट्टी लेकर अपने घर कानपुर देहात चला जाता है। 3 दिन या 4 दिनों बाद उसका पति महिला दरोगा का उस पुलिस थाने में आता है और बोलता है कि हमारी पत्नी कहाँ है, ना उसका फ़ोन लग रहा है ना वो मेरे से बात कर रही है, आखिर में मामला क्या हुआ है। तब पता चलता है कि वो तो 3-4 दिन पहले ऐसा बात हुआ था और यहाँ से वो चली गई। जब उसका फ़ोन ट्रेस होता है तो भी नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन अचानक उसका फ़ोन एक कानपुर से थोड़ा सा दूर झील में उसकी लाश मिलती है। और लाश मिलने के बाद उसका पति रोने लगता है और उसका पति एक ही बात बोलता है कि ये साजिश है, मेरी पत्नी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती या कोई भी काम ऐसा गलत नहीं कर सकती। उसके थाने का ही एक आदमी सब चीज़ बताता है कि एक दिन ऐसा थानेदार के साथ में ऐसा चीज़ हो रहा होता है। फिर मामला ये फंस जाता है कि उसका कॉल हिस्ट्री निकाला जाता है उस महिला का, तो पता चलता है कि लास्ट कॉल हिस्ट्री किसी टेलीफोन से बात किया रहता है, मतलब किसी लोकल बूथ से बात हुआ रहता है। लेकिन जो वहाँ का जो थानेदार रहता है वो भी अपने घर पे छुट्टी में रहता है कानपुर देहात। फिर कड़ी से कड़ी पुलिस मिलाती है और बाद में पता चलता है कि और कोई नहीं, वो महिला जब वहाँ से चली जाती है फिर वो थानेदार उस महिला को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा अगर तुम मेरी बात मानोगी तो, और नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। अभी भी एक कड़ी बची है, हम लोग ऊपर के अधिकारियों लोग से भी बात करेंगे और शायद ये मामला सलट जाए। अब वो थानेदार उस महिला दरोगा को फिर से पूछ लाता है और महिला दरोगा उसके चक्कर में आ जाती है। उसके बाद वो थानेदार बोलता है कि तुमको यहाँ पे आना पड़ेगा, हम लोग बड़े से बड़े अधिकारी लोग से मिलेंगे। और वो महिला दरोगा बेचारी उसके झांसे में आके वहाँ पे चली जाती है और वहीं पे वो थानेदार उसकी गला घोंटकर निर्मम तरीके से हत्या कर तालाब में डाल देता है। बाद में वो थानेदार अपना गुनाह कबूल करता है। उसके बाद उस थानेदार पे FIR दर्ज होती है
शोषण का और दुष्कर्म का और भी जितने अधिकारी रहते हैं सबको जेल भेज दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं जब एक पुलिस वाला ही एक पुलिस वाली का शोषण करता है तो आम नागरिकों का क्या होगा। तो आज की कहानी यही था, और कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना, किसी को भी चोट पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना और लोगों को सचेत करना है। अगर मेरे को बोलने में कुछ गलती हो गया तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा और अपने फैमिली को हमेशा सेफ रखें। आप लोग को भी पता चलना चाहिए कौन आदमी अच्छा है, कौन आदमी अच्छा नहीं है। तो अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए। अगर आपको कोई भी आदमी परेशान करता है या आपको धमकाता है या आपको फ़ायदा उठाता है तो तुरंत किसी न किसी दूसरे आदमी को, अपने घर के आदमी को या बड़े अधिकारियों को या पुलिस को या किसी न किसी को ज़रूर बताएं कि ये आदमी मेरा फ़ायदा उठा रहा है। शायद उससे आगे वो बात बढ़े नहीं, वहीं पर रुक जाए। अगर महिला दरोगा एक बार भी अपने पति से बताई होती तो शायद उसकी जान बच गई होती और वो थानेदार पहले ही जेल में होता। तो मेरा वीडियो किसी का भी दिल दुखाने का नहीं होता है, बस आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।